कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। सब लोग जोर से जय बोलो। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। देखो, भगवान और भगवान के भक्तों की जय बोलने से हमारी जय होती है। आप लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे 3 दिन से व्रत हो आपका, ऐसा नहीं। अच्छी तरह से प्रेम से जय बोलो। अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की जय, बोलो नंदी जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल बोलो सारे 2 बार। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। अभी सब बोलेंगे हरे कृष्ण। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। अभी आपने फिर से बोलना हरि हरि बोलो। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका राम मंदिर में इस सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम अपने गुरुदेव पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी कहेंगे उसको कृपया ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए और जीवन में धारण कीजिए। एक दोहा है बड़ा सुंदर, अब सब मेरे पीछे बोलिए। आया था हरि भजन को, किस लिए आया था? आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम,
दुविधा में दोनों गए, दुविधा माया मिली ना राम। याद रखो मेरे प्यारे मंदिरों वाले शहर के निवासी भाइयों और बहनों, माताओं, हम मनुष्य शरीर में केवल हरि भजन करने के लिए आए हैं। हरि भजन क्यों? क्योंकि ये जो संसार है, बच्चों को चुप रखो, बच्चा बातें कर रहा है पीछे। हम यहाँ केवल हरि का भजन करने के लिए आए हैं। हरि का भजन क्यों? ये याद रखो, ये जो संसार है ना, इससे हमको निकाल दिया जाएगा। ये संसार हमारा घर नहीं है। आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। तो हम इस संसार में हरि भजन के लिए आए थे। लेकिन हुआ क्या? मीठे लागे दाम। पैसा बहुत अच्छा लगा हमको, ये माया बहुत अच्छी लगी, पर माया जो है ना, माया का अर्थ है जो नहीं है वो माया है। संसार में कुछ अच्छा नहीं, अच्छा केवल प्रभु का भजन है, हरि भजन है। भगवान गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हम सभी जीवात्माएं हैं। जितने भी जीव हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे अंश हैं। हम सब भगवान के हैं और सनातन हैं। शरीर सनातन करते जिसका कभी नाश नहीं है, पर शरीर तो नश्वर है। पर इसके अंदर जो आत्मा है, जिसके कारण ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर काम कर रहा है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये काम कर रहा है, वो आत्मा, वो हम हैं, वो हमारा स्वरूप है। तो हम उस आत्मा को समझने के लिए इस शरीर में आए हैं। आज की तिथि में हम सब लोग भगवान से अलग हो चुके हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं हम भगवान से अलग हो चुके हैं, और हमारा एक ही काम है कि पुनः भगवान से मिलना, पुनः अपना जो संबंध भगवान से विच्छेद हो गया है उसको जोड़ना, और कोई काम नहीं हमारा। लेकिन ये माया का जगत है। माया के जगत में हम खो गए हैं। जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है, हम अविद्या में, अज्ञानता में खो गए हैं। अविद्या क्यों? क्योंकि हम शरीर संबंधी कार्य कर रहे हैं। याद रखो, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं। जब महाभारत का युद्ध हुआ, सारे योद्धा खड़े हैं वहाँ पर दोनों तरफ। अर्जुन ने भगवान को कहा, दोनों सैन्यों के मध्य में मेरे रथ को ले चलो। जब रथ को दोनों सैन्यों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ले गए, तो वहाँ पर क्या देखा? सब परिवार के लोग हैं। कौरव दल भी उनका अपना ही है। कौरव दल ये सब भाई भाई हैं, चाचा ताऊ के भाई हैं। अर्जुन घबरा गए। अर्जुन कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव धनुष नीचे रख दिया, प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता। घबरा गए। अर्जुन एक नेक आत्मा है। पाप आत्माएं तो मारने से किसी को डरती नहीं, पर पुण्य आत्माएं जो हैं ऐसी होती हैं, वो किसी का अनिष्ट नहीं करती। पुण्य आत्मा किसी का बुरा नहीं करती। अर्जुन एक पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है। बोले प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान ने समझाया, अर्जुन क्यों युद्ध करना है? अर्जुन ये कहा मेरे नाते रिश्तेदार मारे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा, न त्वैवाहुं जातु नासम न त्वं नेमि जनाधिपा न चैवा न भविष्यामा
सर्वे भयम मता परम। भगवान कहते हैं अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब ये तुम्हारे नाते रिश्तेदार नहीं थे या नहीं रहेंगे, थे अभी भी हैं, इन शरीरों में फिर भी रहेंगे। वो क्या था जो अभी है और भविष्य में रहेगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो जीवात्मा है, पहले भी थी, अभी इन शरीरों में है, आगे भी रहेगी। याद रखो, हम सब उसी आत्मा को पहचानने के लिए शरीर में आए हैं। शरीरों की किस्में तो वैसे 84 लाख हैं। 84 लाख शरीरों में 4 काम होते हैं। शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुवे नराणाम धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुवे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये 4 काम मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, खाते नहीं खाते? जवाब दिया करो, ताकि आप मेरे साथ रहो, घर ना चले जाओ यहाँ बैठे बैठे। हम सोते हैं, पशु सोते हैं, सोते नहीं सोते? हमारी संतान है, पशु की भी संतान है, और हम पर कोई आक्रमण करे हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करता है। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, 4 काम मनुष्य पशु में एक समान है। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, धर्मे नाहीना पशुभे समानम। जो धर्म का पालन नहीं करता वो पशु के समान है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, आज का मानव पशु बनता जा रहा है, धर्म को छोड़ दिया। हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज का, जो कि भगवान के भेजे हुए एक महापुरुष थे, हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जो आए थे, उन्होंने हम सबको भगवान की ओर मोड़ा। भगवान की ओर मुड़ो। मनुष्य शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये भी काम करने हैं, पर केवल इन्हीं कामों के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर मिला है, चुप कराओ यार, बातें क्यों होती है? सत्संग में बात नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग उधर? बातें क्यों कर रहे हो? बाहर जाके करो बात। तो हम मनुष्य शरीर में अगर खाना पीना सोना उसी में लगे रहते हैं तो हम फिर पशु के समान हैं। हम में और पशु में अंतर इतना है कि हमारी 2 टांगे हैं, पशु की 4 टांगे हैं, और इतना अंतर है। अंतर है धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्म का पालन। तो हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज ने पूरी दुनिया को धर्म का पालन कराया। पूरी दुनिया को क्यों कराया? भारत में क्यों नहीं? भारत में बड़ा प्रयास किया, लेकिन भारत के लोग अभी जो हैं विदेशियों की ओर भाग रहे हैं, विदेशी बन रहे हैं। अपनी भाषा छोड़ दी, खान पान का तरीका बदल दिया है, पहरावा बदल दिया, और माँ को मम, बाप को डैड कहना शुरू कर दिया, माता पिता नहीं। तो विदेशियों का प्रभाव हम पर बहुत हो गया। तो गुरुदेव ने पहले विदेशियों को बदला और देशियों को भी रहने का, देशी जो विदेश में रह रहे थे उनके भी दिमाग में ये बात आई, भाई हम इनकी नकल कर रहे थे, ये भक्ति कर रहे हैं। तो परिवर्तन हुआ। तो धर्म क्या है? धर्म भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड, भगवान के नियम जो हैं वो धर्म है। अगर मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, आत्मा मनुष्य शरीर में आकर के धर्म का पालन नहीं करती, वो पशु के समान है। पशु खाता है, सोता है, अपनी रक्षा करता है, बच्चों का पालन करता है। तो आज का मानव
जो पशु वृत्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, गुरु महाराज का ये संदेश है कि इस पशु वृत्ति को रोकना है। देखो, एक बहुत बड़ी कमी हम में क्या ही है, उसको गुरुदेव की कृपा से उदाहरण देकर समझाया जाता है। कमी क्या आई है? भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या है? बहुत सारी 100, 200, 400, 500 भेड़ें हैं, उनको चरने के लिए ले जाते हैं बेचारे पशुओं को, फिर उनको एक गोदाम में बंद कर देते हैं। उस गोदाम में एक भेड़ जब जाती है तो बेचारे बेजुबान पशु पीछे पीछे सब चले जाते हैं अंदर। उनको ये पता नहीं कल हमको यहाँ से निकाल के सबके गले कट जाएंगे, मार दिया जाएगा हमको। तो भेड़ चाल। आज का मानव, किसी को बोलो भाई शराब नहीं पीनी, क्या जवाब होता है उसका पता है? सब पीते हैं। अरे भाई जब सब मरेंगे तू मरेगा उसके साथ, फिर चुप हो जाते हैं। अच्छा भाई मांस नहीं खाना, सब खाते हैं। अरे बुरे कर्म नहीं करने, सब कर रहे हैं। आजकल लोगों की इतनी वो गैर जिम्मेदारी हो गई है, इतनी बुराइयां आ गई हैं। ये भेड़ चाल है, पशुओं की तरह जीवन है। तो आप सब लोग अच्छे हैं, सत्संग में आए। हमें आने में कुछ विलंब हुआ, कई कारण हैं, तो लेकिन आप लोग प्रतीक्षा करते रहे बैठे। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अभी कृपया हमारी बातों को समझने का प्रयास करो। आप में से कुछ धार्मिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ बनने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे 4 युग हैं, कृते यध्यायतो विष्णु, तृतीयाम यजते मखे, द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों में पहला युग था गोल्डन एज, स्वर्णिम युग। फिर सिल्वर, चांदी, फिर कॉपर, तांबा, फिर लोहा। ये लोहे का युग है कलयुग, सबसे निकृष्ट युग है। तो चारों युगों में कर्मों के अनुसार जो जब भी जहाँ भी कहीं जन्म लेता है, उसका एक ही काम है, भगवत प्राप्ति करना, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो सतयुग में क्या बताया था? कृते यध्यायतो विष्णु। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान विष्णु कृष्ण की प्राप्ति की जाती थी। आयु होती थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष के लोग जीते थे और वो भगवान का ध्यान करते थे। वातावरण बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद त्रेता युग आया। तृतीयाम यजते मखे। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। काम केवल भगवान को, श्री कृष्ण को, विष्णु श्री कृष्ण एक ही हैं, उनको प्रसन्न करना है। राम भी उन्हीं का स्वरूप है। भगवान ने कहा है धनुर्धारियों में राम हूं, गीता में कहा भगवान ने। त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। आयु हो गई 10,000 साल। अभी यज्ञ भी नहीं हो सकते, पंडित नहीं मिलते ऐसे यज्ञ कराने वाले जो मंत्रों के उच्चारण से ही अग्नि को प्रकट कर लेते थे। अभी शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती, सब कुछ कलयुग में गर्भ, तो यज्ञ भी नहीं हो सकते कलयुग में। द्वापरे परिचर्यायाम, इससे पहले जो युग था द्वापर युग, उसमें सेवा करके मंदिर में भगवान के विग्रह की सेवा करके उनको प्रसन्न किया जाता था। अब इससे पहले द्वापर युग था। कलो तदहरि कीर्तनात्। एक कलयुग आया। द्वापर युग में उम्र होगी 1000 साल, कलयुग में उम्र होगी 100 साल। और उम्र घटती जा रही है, उमरिया घटती जाए रे। अभी लोग पहले तो 100 साल के भी जीते थे, अभी कम होती जा रही है। औसतन एज पता नहीं 60 साल है या 65 साल है, कितनी है। तो कलयुग में कैसे भगवान को पाया जाएगा? मेरे प्यारे जम्मू निवासियों, मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलयुग में
भगवत प्राप्ति केवल नाम से होगी। इस कलयुग रूपी भवसागर को हमने पार करना है। ये कलयुग रूपी भवसागर से कैसे पार होंगे? आओ अपनी रचना को पवित्र करने के लिए पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार भजन में भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। देखो हमारे भगवान कैसे हैं, कन्हैया कैसे हैं, कुछ उनकी लीलाओं का वर्णन है। मित्र सुदामा तंदुल लाए। सारे बोलो। मित्र सुदामा तंदुल लाए। मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाए। गले लगा प्रभु भोग लगाए। मित्र सुदामा तंदुल लाए। मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहाँ हो भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कहाँ भैया भैया रे भज। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। भगवान की लीला, भगवान हमारे कैसे हैं त्रिलोकीनाथ। अर्जुन का रथ रन में हांका।
अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका, काली नागन थैया रे भज कृष्ण कन्हई, काली नागन थैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता, द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, राखी लाज न कीनी देरी, आगे चीर बढ़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया, आगे चीर बढ़ैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, बोलो जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, बड़ा फास्ट, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम, सीताराम 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 राधे श्याम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि वाह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, मोर मुकुट बंसी वाले के। अभी आपने लंबी ध्वनि हरि हरि बोल की करनी है 2 बार। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। और सबने जंप लगा के छत को छूना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखो इस भजन में कहा कि पार करेंगे नैया। पार करेंगे नैया। नैया कौन सी नैया, कहाँ पर? देखो ये जो संसार है ना, मृत्यु संसार सागरात, इस संसार को भी, ये मृत्यु लोक है, इसकी तुलना भी सागर से की है। देखो समुद्र में कोई गिर जाए, कितना बड़ा तैराक क्यों नहीं होगा, वो नहीं पार नहीं कर सकता। समुद्र बड़ा लंबा चौड़ा है, कितना तैरेगा कोई, 1 माइल 2 माइल 4 माइल। तो इस संसार से भी, इस संसार की भी तुलना समुद्र से की गई है, सागर। तो हमारी नैया डोल रही है। क्यों डोल रही है? हम मोह माया में पड़े हुए हैं। हमें दोष क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हम में आ गए हैं और हमारी नैया डोल रही है। तो ये दोष कैसे समाप्त होंगे? ये कृष्ण भजन से समाप्त होंगे, याद रखो। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र को स्वयं कली पावनावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गोलोक धाम से लेकर आए हैं। गोलोक धाम से पृथ्वी पर लेकर आए हैं। और इस मंत्र के जप कीर्तन से हमारा कल्याण हो सकता है। ये नाम जपने से क्या होगा? हमारा जो मलिन मन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से भरा पड़ा है, ये शुद्ध होगा। धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे काम, क्रोध, मोह, लोभ को, काम को जब छोड़ेगा, क्रोध भी नहीं होगा, मोह भी नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, अहंकार भी नहीं होगा। तो कृष्ण भजन हमने करके
अपने जीवन की नैया को पार करना है। इस जीवन की नैया कृष्ण भजन से पार होगी, बस इस बात को याद रखो। बृहद नारदीय पुराण, जो नारद जी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। देखो एक बात मैं प्रायः कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, नारद जी के नाम से कभी उपहास नहीं करना। नारद जी जैसा कोई बड़ा भक्त भगवान का नहीं हुआ है। गीता में भगवान ने कहा है देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री है आपकी, बॉलीवुड बना दी है उसको नर्क। इन्होंने नारद जी को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं किया। लोग मजाक करते हैं, बड़ा अपराध है, नर्क का द्वार है। भक्तों के चरणों में अपराध करना, नर्क में जाना। भगवान को भक्तों का अपराध सहन नहीं होता। भगवान को कोई अपराध करे, कहाँ है हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर कोई भगवान के चरणों में अपराध करता है तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है। तोमा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। अगर परम वैष्णव जैसे नारद जी महाराज हैं, जो हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद हैं, गुरुदेव का फोटो तो रखा नहीं तुमने, दिनेश परिवार वालों ऑर्गेनाइजरों ने किया प्रोग्राम, गुरु महाराज का फोटो जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं रखा? बैनर्स में था, इधर रखना चाहिए, पूजा में रखना चाहिए। तो ऐसे भक्त जो हैं, उनके चरणों में अगर कोई अपराध करता है तो उसका फिर कल्याण नहीं है। तो इन्होंने नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री ने। खैर नारद जी महाराज ने बृहद नारदीय पुराण में क्या कहा? नारद जी का बस एक ही काम है, जीवों का मंगल कैसे हो। नारद जी और कुछ नहीं करते बेचारे, गुणगान करते रहते हैं भगवान का और लोगों को भगवान की ओर लगाते हैं। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। तो बृहद नारदीय पुराण में क्या कहा नारद जी महाराज ने? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। 3 बार कहा है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है। कलो नास्तेव 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 गति। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। नारद जी से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बड़े भगवान के प्रिय हैं। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए नाम का सहारा लो, और वो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये मंत्र कलि संतन उपनिषद में इसका वर्णन है। बस इस मंत्र का जप और कीर्तन करो। और ये भी मैं ये कौन सा इलाका है? गांधीनगर है? नहीं, शास्त्री। बोलो शास्त्री जी महाराज की। शास्त्री जी बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, मार दिया उनको, ताशकंद में लेकर जहर दे दिया उनको। शास्त्री जी जो थे बड़ी नेक आत्मा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई करप्शन नहीं की और देश का उत्थान सोचा, लेकिन नहीं रहे। तो प्रिय बंधुओं, आप शास्त्री नगर निवासी इस बात को याद रखो, अपने कल्याण के लिए हमें नाम का सहारा लेना है। तो एक भजन में कहा है, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। दूसरी बुक लॉन्च कर लें। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का।
इसी नाम से मीरा तर गई लेके सहारा शाम का। इसी नाम से मीरा तर गई लेके सहारा शाम का। एक सहारा राम का, एक सहारा शाम का। बेटे ने था बाप ने था, बेटे को सताया अग्नि का था खम्भ तपाया। बाप ने बेटे को अग्नि का था खम्भ तपाया। कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। कीड़ी रूप एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक धन्ना था एक जाट निराला, सीधा सादा भोला भाला। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। पत्थर से दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक देखो, हमने कई सहारे ले रखे हैं। माता पिता का सहारा, पत्नी ने पति का सहारा, पत्नी ने पति का, पति ने बच्चों का, पत्नी का सहारा। लेकिन याद रखो, ये सहारे सब झूठे हैं। एक दिन आएगा पति पत्नी को छोड़ देगा। ऐसा भी हो सकता है पत्नी भी पति को छोड़ सकती है। एक दिन आएगा माता पिता छोड़ देंगे। लेकिन जो सच्चा सहारा लेने के लिए हम संसार में आए थे, वो हम नहीं लेते। सच्चा सहारा भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है। वही सच्चा सहारा है। और देखो, जब अंतिम समय आएगा, सिवाय भगवान की हमें कोई नहीं हमारी रक्षा कर सकता। और भगवान ही हमारे हैं, संसार का कोई हमारा नहीं। ये पराया हम कहते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस तभी तक ही जाते हैं। ये जितने
ये जितने रिश्ते नाते हैं बस तभी तक ही जाते हैं। ये फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो असली सहारा भगवान का है, राम का है, कृष्ण का है। बाकी संसार के सब सहारे झूठे हैं। कोई किसी की मदद ना कोई कर सकता है और ना किसी ने की है। इसलिए कहा है जो सच्चे हमारे भगवान अपने हैं उनका सहारा लो। जो हमारे अपने हैं उनको तो कभी याद ही नहीं किया हमने। मेरा मेरा हो रहा है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। कोई मेरा नहीं, मेरे तो गोविंद हैं। उनको मैं भूल गया। प्रभुपाद जी संत, प्रभुपाद जी जैसे संत उधर चित्र लगाया उस तरफ। ऐसे संत जो हैं हमको याद दिलाने आते हैं, हमको नरक में जाने से बचाने के लिए आते हैं। इसलिए संत की महिमा कहीं ना जाए। संत जो हैं वो भगवान के बड़े प्रिय हैं। कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद जीवों में लाए। तो संत हमको मार्गदर्शन ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए आते हैं। संसार में हम लोग बुरी हालत हमारी हो रही है। तो इस समय के मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, सच्चे संत प्रभुपाद हैं जिनका काम भाई सामने है। उन्होंने मनुष्य जीवनों को वैष्णव बना दिया, सारे भेदभाव खत्म कर दिए। हम भेदभाव में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त बन जाता है, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करता है भगवान का हो जाता है। भगवान के घर में कोई जात पात नहीं है। तो असली सहारा भगवान का है, असली हमारे गोविंद हैं। आओ थोड़ा सा हम याद करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। देखो ये तो हम सबको बीमारी है। हम गोवर्धन में थे, वहाँ एक महात्मा, हम एक जगह एक महात्मा ने लंगर लगा रखा था खड़े हुए। एक महात्मा आया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहा हूँ गोवर्धन से, मेरे पास गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। गाड़ी दिखा रहा महात्मा, क्या गाड़ी? अरे हम मेरी गाड़ी
मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज़ रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये है शरीर मेरा? बोलो, यहाँ जम्मू में होगा तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? क्या क्या कर? हाँ प्रभु, अच्छा ठीक। हमारा कोई नहीं भाई संसार में। पीछे ये रख दो, याद करो इस बात को। देखो, हम तो सोचते हैं अज्ञानतावश, मेरा बड़ा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन ये सब कोई किसी का नहीं। जैसे कहा ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस तभी तक ही जाते हैं, तभी ले जाते हैं नहीं यहाँ पर। तो हमारे तो गोविंद हैं भाई, उनके और मुड़ो बस। हमारे गुरु महाराज ने कहा भगवान की ओर मुड़ो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद अगर ये शरीर मेरा नहीं तो फिर मेरा क्या है? इस शरीर को हम गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं खाने का। भूख लगी है दे दो, मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ, लेकिन ये भी मेरा नहीं है भाई। शरीर जब मेरा नहीं है तो फिर मेरा क्या है? तो फिर मेरा क्या है? मेरे गोविंद हैं। ये प्रभुपाद जी जैसे संत समझाते हैं। बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी पधार गए, आए, यहाँ पधारे हैं, दर्शन दे रहे हैं सबको। मेरे गोविंद हैं, याद रखो। इसलिए इस संसार में अनासक्त भाव से रहो, आसक्ति किसी में पैदा मत करो, क्योंकि कल को भी ये संसार छोड़ना पड़ेगा। आसक्ति होगी, आसक्ति हमको पीछे क्यों खींचेगी? स्त्री से हुई उधर खींचेंगे, पुरुष से हुई उधर। हमें तो आसक्ति बस भगवान से करनी है। संसार में निरासक्ति, बिना आसक्ति के भाव से रहना है, क्योंकि ये संसार हमको छोड़ना है। इसलिए संत कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। अनासक्ति के साथ संसार में रहना। आए हैं, क्यों आए हैं? ये शरीर चोला क्यों मिला है? भागवत भजन करने के लिए। भगवान से जो संबंध टूट गया उसको स्थापित करने के लिए, और रास्ता केवल नाम है भगवान का। नाम, ये जो महामंत्र है, इसमें 3 शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। हरे है राधा रानी,
कृष्ण भगवान कहते सर्वाकर्षक राम सुखों के भंडार। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। सेवक हैं, हमारा धर्म सेवा है, लेकिन हम संसार में जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा से संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि कब मिलेगी? जब हम भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। तो प्रिय बंधु को, सारे मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया इस मंत्र को याद रखो। कई लोगों को हम कहते हैं मंत्र जपो, कहते हैं जी हमने मंत्र लिया हुआ है। अरे मंत्र लिया, प्याज कहते हैं वो भी खा लेते हैं, हाँ कभी कभी सिगरेट भी पीते हैं। अरे मंत्र लिया है तो फिर व्यसन तो छोड़ने चाहिए ना। ये मंत्र जो है ये स्वयं भगवान ने दिया है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो कलयुग के भगवान है, कली अवतार है। उन्होंने कहा कि कलयुग, अब कलयुग शुरू हुआ, इतने पाप बढ़ गए, बुराइयाँ बढ़ गई, तो भगवान 500 साल पहले प्रकट होकर बंगाल में भगवान प्रकट हुए और इस मंत्र का प्रचार किया और कहा कि पृथ्वी यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। आज हो रहा है। तो जम्मू हमारा बड़ा अच्छा है, ये जम्मू मंदिरों का शहर है या नहीं है? बड़ा अच्छा है। आप लोगों ने और अच्छे बनना है। इस मंत्र को अपना करके हरि नाम करो, प्रभात फेरी करो। जब से कोविड आया थोड़ी प्रभात फेरी बंद हो गई, हम अपने भक्तों को कहेंगे फिर से शुरू कर दो उसको। सुना आपने? नहीं, प्रभात फेरी शुरू कर दो फिर से। ये हरि नाम करने से हमारा कल्याण होगा और जो जिनके कानों में नाम जाएगा उनका भी कल्याण होगा। हमारे गौर भगवान ने ऐसा ही किया। तो आप लोग पता नहीं कितनी देर से यहाँ बैठे हैं और मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और ये कामना करता हूँ भगवान से कि कृष्ण आप सब पर कृपा करें और आप सबको अपनी भक्ति दें। कृष्णेरा मति अस्तु, कृष्ण सद्बुद्धि दें और आप उनके भक्त बनो। सबसे पहले महामंत्र बोलो मेरे पीछे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को याद रखो। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी इसको जपो। उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये मंत्र अच्छी तरह से जपा जाए। एक मंत्र और बोलना है, मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र है। पंच तत्व मंत्र मतलब कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं। नित्यानंद जी उनके विस्तार बलराम के अवतार हैं। अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा जी, श्रीवास नारद जी। ये पंच तत्व कलयुग में प्रकट हुए हम लोगों के कल्याण के लिए और ये हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। ये जानते हैं हम कलयुग के लोगों की गति खराब है। तो ये पंच तत्व मंत्र जो है इसको भी एक बार महामंत्र जपने से पहले जरूर बोल लो। उसके पहले एक मंत्र और बोलना है, मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम मंत्र है, जिन्होंने ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संदेश, भगवत गीता का संदेश, भागवत का संदेश, अन्य हमारे वैदिक ग्रंथों का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। उनके चरणों में प्रणाम है। संतों की कृपा की आवश्यकता बड़ी है। संत जो हैं उनकी कृपा से ही हम भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। याद रखो, जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है। और भक्ति कैसे होगी? ये नाम जपने से हमारी आत्मा, मलिन मन शुद्ध होगा। मन जब शुद्ध होगा तो हमारा मन भगवान की भक्ति में लगेगा। और भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति श्री कृष्ण की। और याद रखो, हम लोगों को इस संसार से एक दिन जाना है। संसार हमारा घर नहीं है, पर जाने से पहले अपने आप को कृष्ण भावना से भावित करना है। मेरा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए, मेरा मन भगवान को न भूले। मेरा आखिरी समय जब आए, मेरा ध्यान कृष्ण के चरणों में हो। मेरी पत्नी में नहीं हो, मेरे पति में नहीं हो, मेरे बच्चों में नहीं हो, मेरे घर में नहीं हो, लेकिन मन इतना फंसा हुआ है हमारा, हम ना निकालने का प्रयास कर रहे हैं, फंसता ही जा रहा है। इस मन को हर ओर से हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। कृष्ण भगवान कहते हैं, तू मेरी एक की शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। आप ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करो और जप करो। और देखो, ये मंत्र स्वयं भगवान ने दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। ये मंत्र हरे कृष्ण मंत्र, गौलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। जब गौलोक से भगवान आए तो हरि नाम को वो साथ लेके आए। रति ना जन्मी लोके ना थाए। मेरा मन नाम में नहीं लगा, नाम के प्रति मेरा प्रेम नहीं हुआ, रति नहीं हुई, और मैं ऐसे ही संसार में डोलता रहा। और 4 नियमों का जरूर पालन करो। पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। यहाँ कश्मीरी पंडित भी होंगे, हैं कश्मीरी पंडित? आप हैं। ठूल कट गाड शुष्ना खिमो ईशुना ठीक ईशुस नरकस द्वार। तो मांस, मच्छी, अंडा, थोमते गंडा नहीं खाना। जो खाना पहले भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए बनाना, अपने लिए नहीं बनाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी, लिप्टन ब्रुकमान चाय नहीं पीनी। हाँ, आयुर्वेदिक चाय पी सकते हो, अदरक वाली चाय पी सकते हो। हमारी माता बहुत अच्छी अदरक की चाय बनाती है, बड़ा अच्छा, उस सेहत के लिए भी अच्छी। लिप्टन ब्रुकमान ये अंग्रेज़ों की देन है, ये भी नशा है एक, ये नहीं पीनी। तीसरा नियम बड़ा ज़रूरी है, इसका पालन अभी कम होता जा रहा है। पुरुष के लिए पर स्त्री माँ के समान है, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान है। अभी मैंने ऐसा देखा, स्त्री अपने पति होते हुए पर पुरुषों से संबंध जोड़ रही हैं। ये नरक का द्वार है, महापाप है, इससे बचो। और ये नाम अगर आप सहारा लेंगे, आपको किनारा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पहले हम इतने ये बड़े पाप करते रहे, लेकिन अगर हम भगवान की शरण में आएंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्ताभया सम्यक व्यवस्थो हिसा। कोई कितना भी दुराचारी है, अगर मेरा भजन वो करता है अनन्य भाव, मत और अन्य किसी का नहीं, मेरा, उसको साधु ही समझना चाहिए। तो भक्ति में लग जाओ, प्रचार करो और बुराइयों से बचो, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। परीक्षा है संसार से जाने की, सबको जाना पड़ेगा। जो आए हैं उनको जाना है, कोई यहाँ रह नहीं सकता।
ना कोई रहेगा, ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा, ना कोई रहा है, ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। एक दिन सबको जाना पड़ेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा, कोई रहा है, ना कोई रहेगा, ना कोई। ये संसार मृत्यु लोक है। इससे मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इस मृत्यु लोक से मन को हटाओ। मृत्यु लोक में मन में अनासक्त भाव से रहो, क्योंकि जब छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति किसी भी चीज़ में होगी, हमको पुनः संसार में खींच के ले आएगी। ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर वैकुंठ लोक है, जहाँ कोई दुख नहीं। वैकुंठ करता बिना दुख के, तो उसमें सब जाने के लिए सोचो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और आरती कर दो भगवान की। कोई आरती का है प्रबंध? कुछ नहीं, ज्योति कुछ भी जला दो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल
छवि के दर्शन पाऊं युगल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं वास। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम।
निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंग निताय गौरंगा गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सश्री श्रीमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सश्री श्रीमचला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामय की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो जम्मू वालों की जय। बोलो शास्त्री नगर वालों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है ना? हरि बोल। आप इधर आइए। क्या नाम आपका? राकेश। माला आपने बनाई थी ना मेरे को गुलाब की? दूसरी गुलाब की किसने बनाई थी मेरे को? गौतम जी। गौतम जी ने मुझे आप लगे थे हैं? अच्छा गौतम जी इधर आइए। ये आपने पहनाई थी माला मेरे को गुलाब की? उस समय पहनाते समय कुछ शक्ल और हो गई थी आपकी। आइए। जाओ जाओ। आपने ऐसी पहनाई थी? चलो मिलती जुलती होगी इसके साथ। जिन जिन्होंने माला पहनाई है वो ऊपर आकर माला ले सकते हैं।
चलो और कौन है? आगे करो सर। ठहरो इधर ठहरो। ये उनको पहना, ये लो इसको पहना। चलो आपने, और किसने बनाई थी? हरे कृष्ण। ओ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चूना चूना क्या हो। और माला किसने, इसने बनाई थी? यहाँ आओ। चलो पौनी चुनी। हाँ, और जिसने माला पहनाई थी आओ आगे। हैं? आपने पहनाई थी? इनको गोवर्धन में आपने बोला था कितनी माला करते हैं? अच्छा। 7 करते थे, आपने बोला कि 16 करो। अब अब 22 माला गोवर्धन से शुरू कर दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए आइए। आपके पिताजी हैं? यहीं रहते हैं? लो लो आ गया। बस अभी ये ना, यही नाम ही जपना है। चोटी रखी है इन्होंने? नहीं, चोटी रखो। रखवाएंगे। हैं? आपने मुझे कहा था, मैंने रखना शुरू कर दिया। और जप करो। कुछ नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? ये रिटायर्ड है, सेक्रेटरी से रिटायर्ड। आप किससे? सेक्रेटरी से रिटायर्ड। क्या थे सेक्रेटरी में आप? जूनियर स्केल पे थे। जूनियर स्केल। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ हैं? चले गए ना? क्या ले गए? हम क्या ले जाएंगे? नाम जाएगा का, नाम जपो बस। ठीक है। और किसने माला पहनाई थी? इसने पहनाई थी? ठीक है। तूने पहनाई थी? चूना नहीं है? चूना नहीं, चूना प्रणाम बेटा, दूर से। माला तूने पहनाई थी ना? नहीं, इसने नहीं पहनाई। चलो प्रणाम किया। और माला पहनाने वाला कौन था? ये भी था, ये है। तूने पहनाई थी? चलो। और कोई माला पहनाने वाला कोई बाकी रहा तो नहीं? देखो, ये पगड़ी मैं नहीं रखनी है, वापस करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आरती सबको दे दी, फिर नहीं करनी आरती। हरे कृष्ण। जाओ जाओ। हरे कृष्ण। एक कौन, क्या नाम तुम्हारा? हैं? जो उससे उधर भी आई थी? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसको भक्ति हैं? अरे भक्ति में लगा।